नमस्कार दोस्तों, नया नाइस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सचिवालय सहायक का जो भर्ती है उसी के विषय में आज बात करेंगे कि इसमें आप 115 प्लस प्रश्न को कैसे सही करेंगे। 115 प्लस प्रश्न को कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए आपको सही रणनीति बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए सिर्फ आप वो कारण है, आपको उन टॉपिक को चुनना होगा जहाँ से प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, उसमें रणनीति बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत कहाँ आता है? ज़्यादातर दिक्कत बच्चों को आता है मैथ में और साइंस में। मैथ और साइंस में भी उन टॉपिकों में भी दिक्कत नहीं है। जिन टॉपिक में आपको छांटना होगा वो टॉपिक कौन सा है जिसमें से आपसे सवाल नहीं याद हो रहे हैं या नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग, साइंस, यहीं से और जीके का प्रश्न पूछने वाले चार पॉइंटों से आपके कितना क्वेश्चन आने वाला है? 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। इन चारों पॉइंटों से आपको प्रीवियस ईयर पेपर से आप देखो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और उन टॉपिकों में आपका कौन सा टॉपिक तैयार नहीं है। उन टॉपिकों को एक जगह पेपर पे आपको लिखना है। एक पेपर पे उन टॉपिकों को लिखना है जो टॉपिक आपका तैयार नहीं है। उन टॉपिकों को लिखने के बाद आपको उन टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और ये समय, क्योंकि आपके पास अभी 45 दिन का समय है, तो आपको क्या करना है, 15 से 20 दिन के अंदर उन टॉपिकों को कमांड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि उन टॉपिकों को आपने छोड़ दिया तो वही दिक्कत एग्जाम में करेंगे। तो आपको क्या करना है, उन सारे टॉपिक को नोट कर ले। किसी का मान लीजिए रीजनिंग में दिक्कत आ रहा है, या साइंस में, या जीके में, या मैथ में, जिसमें भी दिक्कत, जिसका अपना अपना, किसी का मैथ अगर सही है तो साइंस में गलत हो सकता है या जीके में डाउट हो सकता है। तो आप अपने टॉपिक को सर्च करना स्टार्ट कर दें जहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है। उन टॉपिक को एक कॉपी पे नोट करके और उन टॉपिक को पहले सही करें। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट पे आप जाएंगे, आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके क्वेश्चनों को आप देख लिया आपने। फिर क्या करेंगे, आप जो है कुछ टॉपिक को 5 टॉपिक से 10 टॉपिक लेकर के डेली क्या है आपको रिवीजन करना है। 5 से 10 टॉपिक को डेली, दूसरे पॉइंट में क्या करना है, 5 से 10 टॉपिक को डेली रिवीजन करना है। ज़्यादातर बच्चे कम से कम 20 से 25 सवाल ऐसे होते हैं जो 2 ऑप्शन में, 2 तो आपका 4 ऑप्शन होता है, जिसमें 2 ऑप्शन तो आपको कंफर्म लगेगा कि ये नहीं होने वाला है, लेकिन 2 ऑप्शन में जाकर के आपका क्वेश्चन फंसता है। तो वो क्यों फंसता है? क्योंकि रिवीजन आपका सही नहीं हो पाता है। तो आपको रिवीजन करना है उन ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों का जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो आपको 5 से 10 टॉपिक डेली उठाना है और उसको कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन को देखें कि कहाँ आपसे क्वेश्चन फंस रहा है। जिन टॉपिकों से फंस रहा है उसको पूरा करेंगे खास करके। इसके अलावा आपको क्या करना है, तीसरे पॉइंट में देखना है कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, उन टॉपिकों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा पूछता है। अगर आप मैथ में देखेंगे, इसमें ज़्यादातर जो है अर्थमेटिक से ही सवाल आ जाएगा। ज़्यादातर सवाल 2-3 क्वेश्चन जो है एडवांस मैथ में जाएगा, तो आपको जो है अर्थमेटिक तैयार करना है। रीजनिंग में आप टॉप जितने भी टॉपिक है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं उसको कम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से एक प्लान स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, तब जाकर के आपका प्रिपरेशन पे कमांड बनेगा। आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा जब आप प्लान वे में इस तरीके से तैयारी करेंगे। जब क्वेश्चन आपका कितना मेरिट बन रहा है, अभी आप देखेंगे कोई भी पेपर आप सेट पेपर लगाओ, चौथा पॉइंट में आप रख लो, एक सेट पेपर आपको लगाना है। इस सेट पेपर के लगाने से आपका कितना सही हो रहा है। मान लीजिए किसी का 75 जाकर सही हो रहा है या 80 जाकर के अभी तक सही हो पा रहा है। मान लीजिए 80 सही हो रहा है, आपको 100 प्लस लेके जाना है, तो आपको कितना क्वेश्चन बच गया? 20 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन, 110 तक जाने की कोशिश करेंगे आप।
तो 20 से 30 क्वेश्चन आपको फिलहाल बढ़ाना है। तो आपको बस यही हम समझाना चाह रहे हैं कि 30 क्वेश्चन कैसे बढ़ाएंगे। उन टॉपिकों को सर्च करना पड़ेगा आपको जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगा। मान लीजिए आपने उन टॉपिकों को भी सर्च कर लिया, उन टॉपिक को सर्च कर लिया कि हमें इन टॉपिक में दिक्कत आ रहा है। मान लीजिए आपने टॉपिक सर्च कर लिया कि जिन टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है वो टॉपिक अगर सर्च कर लिया है तो क्या करेंगे। मान लीजिए साइंस में दिक्कत आ रहा है, चाहे मैथ में दिक्कत आ रहा है, चाहे रीजनिंग में दिक्कत आ रहा है, चाहे आपका जीके में दिक्कत आ रहा है। जिन टॉपिक को आप सर्च कर ले रहे हो उसको, उस टॉपिक को या तो आप जो है साइंस और जीके के लिए तो आपको क्राउन की बुक बताया था, उसमें आपको सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। साथ में साथ लूसेंट से आप देख सकते हो, या फिर आप जब मेरा बीपीएससी का मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाकर के बीपीएससी का अगर सर्च करेंगे, बीपीएससी सेक्शन में जाकर देखोगे तो बुक लिस्ट मैंने दिया हुआ है, वहाँ से बुक लिस्ट ले सकते हैं डीपली अगर अध्ययन करना चाहते हो। अदरवाइज आप अगर शॉर्ट में जल्दी से अध्ययन करना चाहते हो उन टॉपिकों को तो यहाँ से आप देख सकते हो, या फिर विशेष रूप से अध्ययन करना है। एक एक बुक हमने बताया हुआ है कि किस कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा बुक लेना है। तो बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, बीपीएससी के सेक्शन में जाकर के वहाँ पर बुक लिस्ट दिया हुआ है हमने, उस बुक लिस्ट से देख सकते हैं अगर डिटेल में अध्ययन करना है तो। लेकिन जल्दी से अगर रिवीजन करना है आपको तो क्राउन का बुक से रिवीजन करें। जीके और साइंस के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल हमने बताया ही था। इसके अलावा एक तो ये बुक से हो गया, दूसरा हमने बताया है आपको हमारे ही प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, सारा सब्जेक्ट का जो दिया हुआ है उससे जा पकड़े आप अध्ययन करेंगे। आपका एक एक दिन कीमती है, आपका एक एक दिन के अलावा एक एक घंटे कीमती है। जितना प्लान्ड वे में आप पढ़ाई करेंगे उतनी जल्दी सफलता आपको हासिल होगी। तो आपको क्या करना है, प्लानिंग के साथ पढ़ना है। दूसरा, मोटिवेटेड रहना है आपको। डेली मोटिवेटेड रहने के लिए आपको कोई वीडियो सेलेक्ट करके एक जगह रख लें, उसको डेली सुनते रहें ताकि आपके दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर रहे कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्या होगा, और आप कभी डिमोटिवेटेड नहीं हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको क्या है, बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। अगर करेंट अफेयर की तैयारी नहीं हो पा रही है तो आप क्या करेंगे, करेंट अफेयर के लिए आप जो है नैन IAS का मेरा ही लोगो लगा हुआ नैन IAS सर्च करेंगे तो आपको करेंट अफेयर वहाँ पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मंथली वाइज हमने जो है मैगजीन डाला हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।